हेलो बच्चों, और की हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत ही मजे में होंगे, जूते पे नहीं होंगे, मौजे में होंगे। मैं तो बहुत ही ज्यादा मौजे में हूँ क्योंकि टुडे आई एम सो हैप्पी बिकॉज आज मैंने जो है अपने चैनल की शर्ट पहनी है। तो मुझे बहुत बहुत टी शर्ट जो पहनी है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि कहते हैं ना कि एक जैसे होता है ना यूनिफॉर्म पहन ली हो या कवच टाइप का, तो बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। सो अब इस चीज को साइड में करते हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आगे की बातें। तो जितना पढ़ाया था आप लोगों ने समझ लिया, समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे। हमने पढ़ लिया था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि एक्चुअल में टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कितनी कौन कौन सी होती हैं, और उसी में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस है और उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो जो प्रैक्टिस के लिए मैंने रिएक्शन दी थी वो इन्हीं सब में से कोई ना कोई रिएक्शंस थी। ठीक है, तो अब चलिए टाइम को ना बर्बाद करते हुए हम लोग देखते हैं कि अब क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की, तो याद रखना टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स की होती है। ठीक है, कितने टाइप्स की होती है? 5 टाइप्स की, जिसमें कि जो है पहली रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, जिसको हिंदी में अगर बोले तो संयोजन अभिक्रिया होती है। अब क्या मतलब है इसका, पहले थोड़ा सा डिस्कस छोटे छोटे शब्दों में कर लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक पे आएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की अगर बात करें तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब कि कोई जुड़ रहा हो, मतलब कि रिएक्टेंट जो है लेफ्ट साइड के रिएक्टेंट जो है वो कई सारे हो या दो हो या जितने भी हो, दो तो होने ही चाहिए तभी जुड़ेंगी। तो वो क्या है, आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट है। संयोजन या योगात्मक का मतलब ही होता है ना कि योग करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे। तो ये जो सिंगल प्रोडक्ट दे इसी को ही हम बोल सकते हैं कि वो किस में आएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। ठीक है, बात आगे की करते हैं। दूसरी रिएक्शन जो होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब अपघटन अभिक्रिया बोल सकते हैं। डिकम्पोजिशन का मतलब कि कोई चीज टुकड़ों में टूट रही हो। तो याद रखना है यहाँ पर जो रिएक्टेंट होगा, जो सिंगल, अब यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होना चाहिए तभी तो वो टुकड़ों में टूटेगा। तो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है, संयोजन वियोजन दोनों अपोजिट दिख रहा है ना। तो याद रखना डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा कि उस चीज को तोड़ के जो प्रोडक्ट होंगे वो एक से ज्यादा बनेंगे। ठीक है, अब टूटता कैसा है, तो यहाँ पे 3 रिएक्शन इसी में पढ़नी है। एक होता है किसी चीज को तोड़ने के लिए हम गर्म करते हैं, यानी कि उसको हीट देते हैं। दूसरा हो सकता है उसको सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करवाई जाए। सनलाइट की प्रेजेंस का मतलब उसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोला जाता है कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ठीक है, और तीसरी हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि करंट फ्लो करवा के भी तो हम किसी रिएक्शन में आयंस को तोड़ सकते हैं। तो इस टाइप पे यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन की भी सब रिएक्शन है जिसको, जो कि 3 है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है एक्चुअल में, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, यानी कि जब कोई अभिक्रिया हो रही हो और उसमें दो भाई अभिकारक हो, यानी कि सॉरी दो रिएक्टेंट हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बताएंगे। ठीक है, दो रिएक्टेंट है। अब दो रिएक्टेंट क्या है, उसमें से जो एक है वो दूसरे के स्थान को विस्थापित कर दे, तो इसी को ही विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो इस सिंपल सी बात है भाई, कोई किसी को तभी उसके जगह से हटा सकता है जब वो खुद बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तो ये यहाँ पे इस रिएक्शन को पढ़ाने से पहले हम पढ़ेंगे, कोई एक सीरीज बताएंगे जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, कि कौन सा मेटल कितना रिएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सीधे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का यानी कि ये तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थी, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है, वहां मैंने बताया बेटा कि कोई एक ही एलिमेंट दूसरे में से आयंस को डिस्प्लेस करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दोनों तरफ आयंस होंगे, मतलब कंपाउंड्स होंगे, और उन दोनों में इंटरचेंज होगा। दोनों एक दूसरे के स्थान को, इसकी प्लेस को इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, तो ये होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इनकी रिएक्शन, अभी जब आपको रिएक्शन मैंने बैलेंस करना बताया था तो बहुत सारी रिएक्शन वो डबल डिस्प्लेसमेंट वाली ही थी। अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट जो रिएक्शन है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, मेरी तो फेवरेट रिएक्शन है, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन।
यानी कि ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया। अब इसमें जब आप पढ़ोगे तो इसमें इस अभिक्रिया के बहुत सारे कहते हैं कि एप्लीकेशंस है, यानी कि इसका क्या डेली लाइफ में इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे एक बात, इसमें हम थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज बता देंगे कि होता क्या है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगी इसको अपने अकॉर्डिंग। और ट्रस्ट में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग बहुत आराम से बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये थी हमारी पांचों की रिएक्शंस। तो अब एक पे पहले पढ़ेंगे, इसको नोट करना हो आप लोग नोट कर ले, ठीक है। चलिए अब रफ करते हैं। कितना अच्छा होता है ना, स्मार्ट बोर्ड होता है तो कुछ लिखना ही नहीं पड़ता, सब कुछ लिखा लिखाया आ जाता है ना। टीचर ज्यादा मेहनत नहीं करता फिर। चलो अब हम बात करते हैं सबसे पहली रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं संयोजन या फिर योगात्मक अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना, या फिर योगात्मक का मतलब तो जुड़ना होता है, योगात्मक अभिक्रियाएं। चलो अब इसमें हम सीधे पहुंचते हैं। अब बात करते हैं ये होती क्या है। तो सिंपल शब्दों में अगर हम बताएं, याद रखना क्या होता है कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि सारे जुड़कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इसी में हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिनेशन के साथ। व्हेन टू और मोर reactants combines to form, सब लोग लिखते चलेंगे, हम पहले बता दें यूट्यूब के लिए अलग से कॉपी, मतलब यहाँ के लेक्चर के लिए अलग से कॉपी बना लीजिए और इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए आप, ठीक है। When two or more reactants combine to form a single product is called, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में बोले तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें कि क्या है, जो अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक एकल उत्पाद यानी कि सिंगल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये डेफिनेशन थी, इसको लिख लो, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इजिएस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो भाई बात करते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन गैस है और ये कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस है। जब ये दोनों गैसेस आपस में जुड़ती हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ये प्रोडक्ट बनाता है HCl, ठीक है। तो खुद ही देखो, दो रिएक्टेंट है और दो रिएक्टेंट जुड़ करके उसने क्या बनाया, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर ध्यान से देखें तो इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लेते हैं। क्या करना, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो जैसे ही लगाएंगे पूरी ओवरऑल रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई, ठीक है, क्लियर। एक और उदाहरण, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे सिंपल सा है, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराएंगे, यहाँ पे ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैस स्टेट में है, तो हमें बना देगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। क्या मिलेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। और आपको पता है, अब आपको ये पता है कि HCl कैसे बनता है, MgO कैसे बनता है, आप इन सब चीजों के लिए बिल्कुल निश्चित है ना, आपको चीजें मालूम है। अब अगर बात करें तो यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, इधर भी एक है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन दो है और उधर एक है, तो आगे दो लगा दो, पूरी रिएक्शन इधर बैलेंस, इधर भी दो लगा दो, बैलेंस, ठीक है। तो समझ में आ गया, हमें मेन क्या था, बैलेंस करना तो हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, पर मैंने कर दिया। आपको सीधे क्या करना है, क्वेश्चन आएगा जब तो डेफिनेशन लिखोगे, दो रिएक्शन एटलीस्ट आपको दो रिएक्शन बतानी, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरी रिएक्शन की, जिस रिएक्शन को हम यहाँ पे बोलते हैं
एक और एग्जांपल बता ही देते, मैंने आप लोग को दिया भी था, याद होगा NH3 की रिएक्शन कराई थी HCl से, तो एक सिंगल प्रोडक्ट बना था जो कि था अमोनियम क्लोराइड, याद आया, NH4Cl। ये काफी लोग का गलत हुआ था, तो याद रखना यहाँ पे ये जो NH4Cl बन रहा है ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, बिकॉज यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आपका क्या है, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब हम दूसरे टाइप की रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि क्या है यहाँ पे, अच्छा एक एग्जांपल और आ सकता है, ये सब हम कुछ चीजें बाद में देंगे आपको जब आपका टेस्ट लेंगे तब, मतलब कि टेस्ट का मतलब है हम कुछ क्वेश्चंस देंगे, आपके आंसर हम जानना चाहेंगे, उसके बाद मालूम चलेगा, फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्स जो है उसके आंसर जो है वो क्लियर करेंगे। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि अगर हिंदी में बोला जाए तो इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, अपघटन बोल सकते हैं, वियोजन बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तो मैंने बताया कि ये जो रिएक्शन होती है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जस्ट ऑपोजिट होती है। तो यहाँ पे हम सीधी सीधी बातें ये करेंगे कि यहाँ पे बोला जाएगा, जैसे कि ये होता है, इसकी डेफिनेशन ये होगी, क्या हो सकती है, जब एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसी रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी। और याद रखना जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बहुत सिंपलर फॉर्म में बनेंगे, यानी कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोई गैस बन गई, कोई सॉल्ट बन गया, तो यानी कि मतलब जो भी टूटेगा वो बहुत सिंपलर फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, ये नहीं कि कोई बहुत हैवी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन रहा, नथिंग, बिकॉज जब आप किसी चीज को तोड़ रहे हो तो वो और सिंपल वे में टूटेगी ना, छोटे छोटे पार्ट्स में, तो प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल सिंपल से बनते हैं। चलो लिखते हैं, दोज रिएक्शन, रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, दोज रिएक्शन in which a single reactant breaks या decompose into two or more than two simpler products। तो क्या होता है, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि क्या होता है, कोई भी अभिकारक जो रिएक्टेंट होता है सिंगल, वो क्या होता है, दो या दो से अधिक सिंपल से उत्पाद में, सिंपल से प्रोडक्ट में टूट जाए, उसे ही कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हम कुछ भी बता सकते हैं, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी होती है वो तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। डिकम्पोजिशन तब होगा जब या तो उस रिएक्शन में हीट को क्या कर दिया जाए, हीट का सिंबल ये होता है, मैंने बताया था, या फिर उसको डिकम्पोज जब तब करा सकते हैं जब उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराए, यानी कि विद्युत अपघटन कराए। ठीक है, विद्युत अपघटन, इसको ऐसे ही दिखाएंगे, या फिर इसको सनलाइट की प्रेजेंस में रखा जाए, यानी कि एच न्यू, सनलाइट का सिंबल बताया था ना मैंने, एच न्यू। ठीक है, तो ठीक है, अब इसकी जो एग्जांपल होगा तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल में ही हीट से, बाय हीट डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो ऊपर वाला रफ कर दे, ये भी लिख दे, रफ कर दे, सॉरी। हाँ, बात करते हैं बाय हीट, एग्जांपल में ही है बाय हीट। ठीक है, तीन तरह से होगा। अब इसमें एक एग्जांपल लिखते हैं, तो लिख सकते हैं एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जहां पे क्या है, जो प्रोडक्ट डिकम्पोज हो रहा है वो बाय हीट हो। सो लिख दे डेफिनेशन, दोस केमिकल रिएक्शन इन विच decomposition occurs due to heat। ठीक है, occurs due to heat। अब एक एग्जांपल लेते हैं बहुत बेहतरीन,
देखते हैं कौन सा एग्जांपल होगा। बहुत सिंपल है, कैल्शियम का कार्बोनेट लिया, ठीक है, और इसको जैसे ही हीट का सिंबल भी बना सकते हैं डेल्टा, जैसे ही इसको हीट दी तो ये डिकम्पोज हो जाएगा दो चीजों में। पहला तो ये बना देगा क्विक लाइम, ठीक है, क्या बना देगा, क्विक लाइम, और उसके साथ ही साथ एक सिंपल सा प्रोडक्ट निकलेगा जो कि है CO2 गैस निकल जाएगी। बात समझे, ठीक है, CO2 गैस निकल जाएगी। तो देख ही रहो, हीट का सप्लाई करने से ये क्या है, टूट जा रहा है। कभी देखा होगा ये रिएक्शन, तो आप लोगों ने देखी भी होगी कि चूना है, उसको जैसे ही आप लोग पानी में डाल दो तो क्या होता है, या पानी में नहीं, आप कैल्शियम कार्बोनेट अगर उसको हीट दोगे तो खुद ही देखते हो गैस भी निकलती है और एक क्विक लाइम जो है प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन है जिसमें कि हम बात करेंगे, एक और एग्जांपल दे दे रहे हैं जो कि मैंने आप लोग को दिया भी था। एक एग्जांपल था KClO3 यानी कि पोटेशियम का क्लोरेट, और आपको बताया था मैंने ऐसे हीट का सिंबल दे दिया था। तो पता होना चाहिए टूटेगा किसमें, बहुत सिंपल प्रोडक्ट, या तो सॉल्ट बनेगा या तो कोई गैस। तो यहाँ पे ये गैस बन रही थी और एक सॉल्ट पोटेशियम का क्लोराइड बन रहा था, क्लोराइड बन रहा था। तो अब इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, बैलेंस कर लो, देखो इधर भी देख लो, 3 है इधर 2 है, तो जहां इधर भी 3 है, 1 2 3, ठीक है, एक कार्बन, ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। यहाँ अगर देखें तो यहाँ पे क्या करेंगे, आगे 3 लगाएंगे, यहाँ 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, यानी कि इसी में हम लोग बाय इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, यानी कि करंट का फ्लो करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें कि क्या होता है कि किसी एक कंटेनर या दो कंटेनर में दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है और उसको बैटरी या किसी भी एनर्जी सोर्स से जिससे करंट फ्लो करवाई जा सके उससे कनेक्ट कर देते हैं। याद रखना अब यहाँ पे क्या, दो कंटेनर डिफरेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, आप याद रखना, ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होते हैं। याद रखना, इलेक्ट्रॉन कोई भी मेटल की रॉड हो सकती है, लेकिन जब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा आपको ये बात याद रखनी है कि जिस चीज का इलेक्ट्रोड लेंगे उसी चीज का सॉल्यूशन भी लेना पड़ेगा। जैसे जैसे कॉपर लिया तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक लिया तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ऐसा होना चाहिए। जिस आयंस का है, जिस मेटल का है, उसी का सॉल्यूशन भी लेना होगा। इसी में करंट फ्लो कराते हैं तो ये आयंस में टूट जाता है, जैसे Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। तो इन्हीं के थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो होती है किसी सॉल्यूशन में। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि करंट तभी फ्लो हो सकती है जब किसी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके होते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है कि करंट तभी फ्लो होगी जब किसी भी आपके सोल्यूशन में क्या हो, मतलब सोल्यूशन हो आपका, तो उसमें आयंस के थ्रू क्या है, करंट जो है वो आपकी क्या होती है, फ्लो होती है। तो अब चलो इसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो याद रखना, पहली चीज तो इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए जो मेटल है या तो वो मोल्टन स्टेट में हो, मोल्टन का मतलब तरल अवस्था में हो, या फिर उसका सोल्यूशन, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे एक्वस सोल्यूशन हो जाता हो, इन दोनों से ही पॉसिबल है, ये तभी हो पाएगा, ठीक है। तो द प्रोसेस, सारा ब्लैक ही ब्लैक से लिख रहा है, एक मिनट, द प्रोसेस ऑफ decomposition of a compound in molten state or aqueous solution by passing current। यानी कि यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन होगा वो किसी भी कंपाउंड की मोल्टन स्टेट में जब करंट पास कराएंगे तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होती है। और इसी में क्या है कि इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए, तो याद रखना, किसी भी कंपाउंड का मोल्टन स्टेट होना चाहिए, मोल्टन स्टेट। दूसरा पॉइंट है कि या तो उसका कोई एक्वस सोल्यूशन हो, ठीक है, ये दो कंडीशन अप्लाई है, दोनों में से कोई एक भी होगी तभी होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, तो सॉलिड रखे तो उसमें आयन का एक्सचेंज नहीं होगा भाई, आप चाहे जो कर लो। तो अब यहाँ पे एग्जांपल पे देते हैं, ठीक है।
तो हिंदी में बोले तो ऐसी अभिक्रियाएं, अपघटन की अभिक्रियाएं जिसमें कि कोई यौगिक तरल अवस्था में हो या फिर उसका जलीय विलयन हो, तो ऐसा विघटन जो होता है जब करंट पास कराते हैं इसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, वो भी इलेक्ट्रोलिसिस वाली। ठीक है, अब इसका एक अच्छा सा बेहतरीन सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि H2O, ये वाटर है हमारा लिक्विड में। जैसे वाटर को हम डिकम्पोज करेंगे, यानी कि यहाँ पे करंट फ्लो करेंगे, करंट यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। तो बच्चे याद रखना, ये जो है आपका टूटेगा हाइड्रोजन गैस में और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस जो है वो भी निकल जाएगी। तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा एक और एग्जांपल बताते हैं, जैसे नमक NaCl है। अब NaCl को भी जब आप तोड़ोगे तो ये क्या होगा, इसको बैलेंस करते रहे, तोड़ोगे तो ये टूटेगा Na+Cl। तो Na+Cl माइनस मत करना, आयंस में नहीं अभी दिखाना है फिलहाल, तो ऐसे ही दिखाना है। तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, करंट पास कराई। ठीक है, बहुत लोग Na+Cl माइनस करें, अभी आयंस में नहीं दिखाना है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है, जो बाय करंट वाली होती है, हीट में नहीं। हीट में तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर बात करें इलेक्ट्रोलिसिस में तो याद रखना ये आयन से ही फॉर्म करते हैं, यानी कि Na+ और Cl- ही फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी के लिए फिलहाल हमें ऐसे ही प्रोडक्ट दिखाना होता है। ठीक है, लिख लिया, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आगे, यानी कि बाय फोटोकेमिकल रिएक्शंस या फिर बाय सनलाइट, जिसको याद रखना सनलाइट वाली रिएक्शन को बोलते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो ऐसे रिएक्शन जो कि सनलाइट या लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है, डिकम्पोज होती है, ऐसी रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। दोस केमिकल reaction in which reactant decompose by light एनर्जी, यानी कि बात हो रही है सनलाइट की, ऐसा नहीं कि कोई टॉर्च रख दिया तो हो जाएगा, सनलाइट। ठीक है, एंड फॉर्म प्रोडक्ट is called photochemical reaction, is called photochemical reactions. Is this clear? Is this clear to all? चलो अब हम बात करते हैं इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल की। तो याद रखना AgCl जो है, याद रखना ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बताते हैं कैसा है। इसको जैसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, H लिख दें, मैंने बताया था ना इसका सिंबल H होता है। जैसे ही रखेंगे तो ये टूटेगा Ag में और यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो निकलती है। ठीक है, क्लोरीन गैस क्या है हमारी, निकलती है। तो याद रखना एक चीज बताने जा रहे हैं, जो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड की जो बॉटल होती है, अब जब BSc या किसी भी लैब में जाओगे तो आप देखोगे वो डार्क कलर की बॉटल में रखी होती है, ब्लैक में, ब्राउन में। इसलिए क्योंकि अगर ये लाइट कलर की बॉटल में रखेगी तो ये कांटेक्ट में आएगी सनलाइट के, प्रकाश के। तो कांटेक्ट में जब आती है तो एक्चुअल में ये कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर का व्हाइट ग्रे कलर का प्रिपिटी, यानी कि ये भाई हमारा क्या है, सिल्वर है, और सिल्वर का क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में नीचे ग्रे कलर का पीपीटी जो है नीचे बैठने लगेगा और क्लोरीन गैस जो है अलग अलग होने लगेगी। तो जब आप खोलोगे तो उड़ जाएगी। तो कुल मिला के ये रिएक्शन जो है डिकम्पोज होती है, इसीलिए क्लोरीन या AgBr सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड की जो बॉटल होती है वो ब्लैक उसमें रखी जाती है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। ये गैस के फॉर्म में टूटेगा। ठीक है, गैस मतलब निकलेगी। एक और एग्जाम्पल दे देते हैं, ऊपर लिख दे। अब यहाँ पे क्या है भाई, हम AgBr भी लिख सकते हैं, AgBr, और इसकी भी रिएक्शन HNU से कराई तो ये टूटेगा Ag और ब्रोमीन गैस तो है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में होती है, याद रखना ये चीज। ठीक है, यहाँ भी ग्रे कलर का पीपीटी बनेगा। ठीक है, अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं, मैंने बोला ना कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए।
ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा रिएक्टेंट या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज के लिए यूज किया जाता है। तो याद रखना, जो AgCl या AgBr होता है, AgBr और AgCl होता है, ये दोनों ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए यूज किए जाते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लो, कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए अच्छी है। ठीक है, तो अब आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत ना हुई हो। और ये जो रिएक्शन है हमने पढ़ा ली है। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि उसमें अगर ध्यान आपने नहीं दिया, इंटरेस्टिंग है, उसमें कुछ चीजें और बताएंगे, काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। तब तक इसको देखें, इसके नोट्स बनाएं और तैयारी करते रहें। ये मत सोचिए कि जुलाई आ रहा तो जुलाई में तैयारी करेंगे, 1-2 महीने आराम करें। जिसने आराम करके टाइम बर्बाद किया तो उसके परसेंटेज वैसे ही इधर से उधर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें कि आपको अपना बेस्ट देना है। तो बेस्ट क्यों ना अभी से तैयारी करें, जब अभी से तैयारी करेंगे तभी तो आप बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करते रहिए। हम रोज ही कहेंगे 10th वालों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि जो है आप लोग को तैयारी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और इसको नोट कर लीजिएगा। ओके।